जब आप में से हर एक बच्चा ये सीख जाए कि मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, डिटरमिनेंट क्या होता है, तब बच्चों आपको ये जो चैप्टर हो गया ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। बचपन में दो इक्वेशन, दो वेरिएबल था आपके जीवन में। अब आपके पास तीन इक्वेशन और तीन वेरिएबल रहेगा, तो उसको मैट्रिक्स मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यस बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे? बचपन से आपको इस प्रकार से, ऐसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 दे रखा होता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो आप इसको ऐसे सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना, बहुत सारे मेथड, ग्राफिकल, बहुत सारे मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते थे कि x इक्वल टू भैया 6 आया और y इज इक्वल टू 2 आया, चलो 4 आया। ऐसा बहुत तरीका था आपको इस दो लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल को सॉल्व करने का क्लास 10th में। एक और नया मेथड ऐड करना चाहेंगे, विच इज कॉल्ड मैट्रिक्स मेथड बच्चों, क्योंकि मैट्रिक्स के बाद हम आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहे हैं। कैसे होता है सर, जरा इसको समझना। यस, लीव मत करो बच्चों, महत्वपूर्ण बात सब है। तो अगर कभी भी आपको मैट्रिक्स देना, मतलब कभी तीन लीनियर इक्वेशन, तीन वेरिएबल आपको दे, तीन इक्वेशन और तीन वेरिएबल दे, तो उसको मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करना है ना? तो आपको हम एक बात बता देते हैं कि ऐसे ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 को लगभग लगभग नहीं नहीं तो चार पांच मेथड से जानते हो। आवाज कट रहा है? यस, दो बच्चे का कट रहा है। और किसी को? यस सर, हल्का कर करते आ रहा है। सर हम लोगों का एक प्रॉब्लम है नेटवर्क। हम लोग का क्लियर है सर। ओके, आगे बढ़ते, लीव कीजिए, फिर से आइए। अगर बच्चों अब समझने की वक्त है डिटरमिना मैट्रिक्स मेथड से कैसे, अगर आपको एक इक्वेशन दे दिए, ये दूसरा इक्वेशन दे दिए और ये तीसरा इक्वेशन दे दिए, तीन इक्वेशन है, और ध्यान देने वाली बात बच्चों, तीन वेरिएबल है, एक्स वाई एंड जेड। तो इन तीनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। तो बच्चों सीखना, गौर फरमाना, ध्यान देना कि ये जो एक्स वाई और जेड का कोफिशियंट है ना, उस कोफिशियंट के मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स बना देना, उस कोफिशियंट के चीजों को एक ए मैट्रिक्स बना लेना, और जो जो आपका वेरिएबल है ना, उसको आप एक्स मैट्रिक्स बना लेना। और बच्चों जो आपका क्या है ना, कांस्टेंट है, उसको एक बी मैट्रिक्स बना लेना। तो मैट्रिक्स में और लीनियर इक्वेशन में यही एक छोटा सा रिलेशन है कि अगर तीन इक्वेशन दे तो मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी, जहां पे ए इज इक्वल टू a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, where a1 a2 a3 b1 b2 b3 and c1 c2 c3 is coefficient of x y and z, and x एक मैट्रिक्स है, x मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स x y and z, एंड बी मैट्रिक्स इज द कांस्टेंट, जो हमारे तीनों इक्वेशन में कांस्टेंट आया। समझिएगा, अभी तुरंत बदलेंगे तो आपको मजा आएगा। तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में, ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो बच्चों यहां से आपको इसको सॉल्व करना है ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको x पता चल जाए तो आप सॉल्व कर लोगे, और आपको यहां से पता है कि ax इज इक्वल टू बी, ax इज इक्वल टू बी होता है, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b होगा। अब यस, और बच्चों आपको a इनवर्स निकालना हम अभी अभी बताए हैं, तो पता चला कि हम एक ही क्वेश्चन क्यों बता करके आगे बढ़ गए, क्योंकि फिर से निकालना होगा बच्चों ए इनवर्स। जिनको रत्ती बत्ती छोटा मोटा बीमारी होगा अब दूर हो जाएगा ना। सर यस मेरे भाई, सर यस बोलिए। डायरेक्ट ए क्रॉस एक्स करके नहीं लिख निकाल सकते सर?
ए और बी, ए इंटू एक्स करके नहीं निकाल सकते सर? ए को और एक्स को मल्टीप्लाई कर दोगे और बी के इक्वेट कर दोगे तो भी निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो जरा गौर फरमाओ, ये हमारा ए एक्स मैट्रिक्स जो होगा ना, ये कितना होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा ये बताइए। 3x3। और इस मैट्रिक्स का 3 into ऑर्डर 3। बताइए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए। 3 into 1। 3 into 1। क्या दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल 3 है? into 1। ए और एक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो कहोगे यस सर। यस सर। यस सर। और मल्टीप्लाई होकर के जो आएगा वो कैसा आएगा? 3 into 1 का आएगा। और 3 into 1 का जो आपका मैट्रिक्स आएगा ना, उसमें बच्चों यही आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड क्रिएट हो जाएगा। तो आप वापस से इक्वेशन पे चले जाओ, लेकिन उन इक्वेशन को सॉल्व करना है। आया आदित्य का सवाल था। सर एक को कॉलम में क्यों लिखा है, उसको रो क्यों नहीं बना? यही तो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कि 3 इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में इस प्रकार से लिखा जा सकता है ना। अब ये दोनों चीज, ये हो गया इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, और यहां जो इतना कारनामा किए हैं ये हो गया मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि आपको ये फील नहीं हो रहा होगा, 2/2 का कराते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू, चलो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो बच्चों इसमें बताइए कोफिशिएंट क्या क्या है, कोफिशिएंट क्या क्या है? 1 है, 1 है, 1 है और -1। और बताइए वेरिएबल क्या क्या है? x है और y है। और बताइए कांस्टेंट क्या क्या है? 10 है और 2 है। सर वाई। ये इक्वेशन के फॉर्म को हम ना मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर दिए। अब आइए हम आपको एक बेहतरीन खूबसूरती दिखाते हैं। आप कहोगे अच्छा ये बात इतना आसान। यस बच्चों, ए एक्स इज इक्वल टू बी अगर आप करोगे ना तो आपको ऊपर वाला इक्वेशन मिल जाएगा। देख लीजिए, ए के जगह पे इतना रख देते हैं, एक्स के जगह पे बच्चों एक्स वाई रख देते हैं, और इसके जगह पे 10 और 2 रख देते हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई होगा क्या? 2 क्रॉस 2 का है और ये 2 क्रॉस 1 का है। यस सर। तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई देखना कर रहे हैं, ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो x प्लस वाई बन गया, और ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो x माइनस वाई बन गया, इज इक्वल टू 10/2। अब ये बच्चों इक्वल मैट्रिक्स, तो आप क्या कर सकते हो? इक्वेट कर सकते हो, इस एलिमेंट को इसके बराबर और इस एलिमेंट को इसके बराबर। देखिए आया क्या? बोले थे ना कि इक्वेशन को ही लिखने का ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे इक्वेशन को लिख सकते हैं, ये सीखे है ना। ये हो गया बचपन वाला तरीका जो आप बचपन से देखते आ रहे हैं कि इक्वेशन ऐसे देता है, और ये उसी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये 2/2 का था, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल था इसीलिए आसान लगा, लेकिन 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल रहेगा ना तो उसका मैट्रिक्स वाला ही तरीका ज्यादा ठीक होगा। तो x निकालने का फॉर्मूला मत भूलिएगा कि x निकालना हो तो a इनवर्स इंटू बी। अब एग्जांपल से चलिए ना चलाते हैं। अब पहले बात ही हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन है, उसके बाद फिर वापस से चल करके कुछ बात बताएंगे। ऑलराइट, अब आपके पास यूजिंग मैट्रिसेस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मैट्रिक्स मेथड से इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे बताइए कौन कौन बच्चा है जो ए मैट्रिक्स बता सकता है, फिर पूछेंगे बताइए कौन कौन बच्चा है जो एक्स मैट्रिक्स बता सकता है, फिर पूछेंगे बताइए कौन कौन बच्चा है जो बी मैट्रिक्स बता सकता है। सब एक्स मैट्रिक्स बता सकते हो? मनोहर, मनोरंजन, सॉरी, यस सर। ये कोफिशिएंट वाला सर 1 3 2 -1 4 -1
सर 2 -5 और 3, और एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई जेड वेरिएबल वाला, और बी मैट्रिक्स सर ये कांस्टेंट कांस्टेंट और कांस्टेंट वाला, और इसमें क्या है हमारा 7 -5 और 12। हाँ या ना? ये इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर ली। यस सर। अब मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करनी है तो आपको एक्स निकालना है ना। तो बच्चों एक्स इक्वल टू हमने क्या सीखा, ए इनवर्स बी। तो सबसे पहले आपको ए इनवर्स निकालना होगा, ए इनवर्स, और उसके बाद ए इनवर्स और बी को मल्टीप्लाई करना, पहले समझना। और ए इनवर्स निकालने से पहले आपको डिटरमिनेंट निकालना होगा, और ए इनवर्स निकालने से पहले आपको एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा। यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो मैट्रिक्स के सारे टॉपिक को कवर करेगा। राज की बात थी ये, है ना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स की भी जांच करेगा, एडजॉइंट की भी टेस्ट करेगा, इनवर्स की भी टेस्ट करेगा। और एडजॉइंट और इनवर्स निकालने में भी बहुत सारी चीजों का टेस्ट हो जाता था, सब जुड़ा हुआ है, लिंक्ड है। ये आएगा तभी आगे वाला आएगा। आइए फिलहाल, हाँ जी, ए इनवर्स निकालने के लिए बताइए बच्चों क्या निकालना चाहिए हमें सबसे पहले, कोई बताएगा क्या निकालना होगा? डिटर्मिनेंट सर। वेरी गुड कोमल, वेरी गुड कोमल, वेरी गुड कोमल बोली है, शाबाश। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा। जल्दी से डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताइए बच्चों। कितना आया? 0 आ गया तो गजब हो जाएगा, 0 नहीं आना चाहिए। बताइए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। गलत जवाब। सोचो जरा सोचो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऋषि सही जवाब दिया। डिटर्मिनेंट बच्चों 4 आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब बहुत बढ़िया है। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब इस यूनिक सॉल्यूशन को हम लोग जरा देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। ये हम आपको बताएंगे कि कब होगा सॉल्यूशन, कब नहीं होगा सॉल्यूशन, लेकिन पहले सॉल्व करना सिखा रहे हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट निकल गया, तो बच्चों अब क्या निकालना चाहिए? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आप में से हर एक बच्चे को पता है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई का ट्रांसपोज कराते हैं। जल्दी से ए बी सी डी आप कमेंट करो बच्चों फटाक से, कौन कौन बच्चा करता है देखते हैं 1 मिनट में। जल्दी से ए बी सी डी। वेरी गुड, राजेश का A7 आया, बिल्कुल सही राजेश, आपका A7 आया। और नहीं देखते? जल्दी जल्दी बताइए आपको कौन क्या आ रहा है। A7 आया, सबका दिख रहा है हमें। हम करें, बताना। नहीं सर हमसे नहीं हो रहा, आप ही बता दो, तो हम ही बता देंगे, लेकिन फिर सीख नहीं पाओगे। करोगे तो जानोगे तो पाओगे, और इतना पाओगे कि आश्चर्यचकित रह जाओगे। समझे? ये डायलॉग नहीं भूलना है। यस बताइए जल्दी। कर दिया सर सारा। एक भी नहीं है मेरे पास। ओ माय गॉड, आज बच्चों इंटरनेट मेरा ही गड़बड़ है। कर दिया सर। इंटरनेट गड़बड़ है लगता है मेरा ही। चलिए कोई बात नहीं।
सर डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेना। क्या करें, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दें? यस सर। ओके, आइए डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का एक बच्चे का दिल ही ख्वाहिश है ना। सबसे पहले ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसमें हमारा 1 3 2 -1 4 -1 2 -5 और 3। तो देखो बच्ची, सबसे पहले इस 1 को उठाते हैं तो यहाँ पे लिखना होगा 4 -1 -5 और 3, और फिर इस 1 को उठाते हैं तो +1 लिखना होगा, माइनस माइनस प्लस। यस बोलिए प्लीज, सॉल्व कर रहे हैं? फिर क्वेश्चन गलत लिखेगा। ओके, छोड़ रहे हैं, चलिए धन्यवाद सबका समय बचाने के लिए। एक बार बच्चों एबीसीडी जल्दी डिटरमिनेंट नेगेटिव नहीं आ सकता। आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं? डिटर्मिनेंट 19 से 14 आ रहा। 4 आना चाहिए, चेक कीजिएगा, नहीं तो हम करते हैं। बच्चों मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट एक ऐसा टॉपिक है ना, रत्ती भर मिस्टेक आपको सारा मेहनत पे पानी फेर सकता है। मैथ्स यही चीज है, फुल कंसंट्रेशन, फुल फोकस्ड, एकदम ध्यान से, ध्यान नहीं भटकना चाहिए। अगर रत्ती भर में ध्यान भटका तो आंसर गलत आ जाएगा, यही मैथ्स है, इसीलिए लोगों को पसंद नहीं आता। तो 14 आएगा डिटर्मिनेंट। पक्का? यस सर। आपके समर्थन में एक ही 2 बच्चे हैं। अब जैसे कि 14 और 4 पे लड़ाई हो गया तो हमको निकालना चाहिए। आइए सभी बच्चों के नजरों का धोखा हम दूर करते हैं। अगर इस 1 को ले रहे हैं तो ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, तो 4 -1 -5 और 3 लिखते हैं, और फिर इस 1 को अगर हम लोग ले चुके हैं तो अब इसको लेने का विचार है, तो माइनस पहले से है और माइनस माइनस प्लस बन गया है ना। तो माइनस माइनस प्लस बन गया, तो बताइए क्या बचा, यहाँ पे 3 बचा, 2 बचा, -5 बचा और 3 बचा, और उसके बाद फिर +2 को लेने का विचार है, तो ऐसे ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये और ये, तो आपके पास बचा 3 और 2 4 और -1। अब आइए जरा कैलकुलेशन करते हैं, जोड़ घटाव में मेरा भी साथ दीजिएगा, है ना। तो बच्चों यहाँ पे हो गया 1 मल्टीप्लाइड विथ एनीथिंग तो 1 ही रहेगा, 4 3 जा 12 और 5 1 जा 5 और माइनस माइनस प्लस और अगेन माइनस। अब फिर हो गया 1, तो 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10 माइनस का, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और फिर बच्चों 3 1 जा -3 और 4 2 जा -8। अब देखते हैं कि इसको कैलकुलेट करके कि ये कितना आ रहा है। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास 12 -5 जो कि हो गया 7 + 9 + 10 + 2 इंटू का 11 माइनस का 11, तो ये हो गया 7 + 9 + 10 -22। अब बताना बच्चों, 22 में से घटा दिए तो ये हो गया 7 + 9 माइनस का 12, राइट लिखें, और इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हो तो आपके पास हो गया 16 - 12 = 4 आया। कोई संदेह किसी को? कैसे आया ये मत पूछना, क्योंकि वही बता रहे थे। अब तो डिटर्मिनेंट भी अटका दिए हमें, मानना चाहिए, है ना। आइए, इनकेस गलत आया ना तो आप घर पे स्थिर, एकदम अस्थिर होकर के 10 बार 20 बार 50 बार चेक करो। हो सकता है हम भी गलत हो, ऐसा नहीं देखा, हम भी प्लस माइनस में लिटिल बिट मिस्टेक कर दिए तो गया काम से। तो बच्चों बड़ा खराब इंटरनेट आज लग रहा है, मेरी आवाज सब तक पहुंच रहा है? यस सर। यस सर। ओके, आइए, तो आप ना क्या एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिए? यस सर। क्या यहाँ 7 और बी की जगह पे कितना है आदित्य बोलिए, क्योंकि मैसेज नहीं देख पा रहे हैं हम आपका। 1 हाँ, उसके बाद -3, -2 फिर Yes, sir. -19, फिर -1, फिर -11, -19 यस फिर Yes, sir. -11, फिर -1 और 7। यस, यस सर। और फिर इसका ट्रांसपोज, तो 7 -19 -11 फिर 1 -1 -1 फिर -3 11 और 7, ऐसा हो गया।
अब बच्चों हमारा ए एडजॉइंट निकला, तो अब नाउ वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? 1 डिटर्मिनांट ऑफ ए, फॉर्मूला लिख दें? हाँ लिख देते हैं। 1 डिटर्मिनांट ऑफ ए मल्टीप्लाइड विथ एडजॉइंट ऑफ ए। अब 1 डिटर्मिनांट ऑफ ए कितना है प्यारे बच्चों? 4 है सर। और तो और मजेदार बात, ये 7 आया, 19 आया, -11 आया, 1 आया, -1, -3, 11 और 7, और इन सब में सर 4 का डिवाइड लगाओ, आपको ए इनवर्स निकला। और बच्चों ऐसा लग रहा है हमें कि ये बुक के क्वेश्चन ना होने की वजह से थोड़ा सा गंदा डेटा का सामना करना पड़ रहा है, बट नो प्रॉब्लम। जैसे डेटा प्यारे प्यारे नंबर आते हैं तो थोड़ा ठीक लगता है। आइए, ये रहा हमारा हम सबका प्यारा दुलारा ए इनवर्स। बड़े मेहनत से मिलता है, आसानी से नहीं मिलता है ना। अब जैसे ही आप ए इनवर्स निकाल दिए तो नाउ बच्चों ए इनवर्स जैसे ही निकाल दिए तो आपको अब निकालना चाहिए क्या चीज बताइए? ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और एक्स हमारा एक मैट्रिक्स है ना, एक्स वाई और जेड, और ए इनवर्स अभी अभी निकला है खतरनाक वाला। ए इनवर्स अभी अभी निकला है बच्चों, क्या क्या निकला है? और फिर बी मैट्रिक्स तो पहले से दे रखा है, वो क्या दे रखा है? नो इंटरनेट। हेलो बच्चों, यस सर। यस सर। इंटरनेट नहीं है। थोड़ा हार्ड हो गया सर, फ्रैक्शन वाला है। बच्चों इंटरनेट है, मेरी आवाज है? यस सर। यस सर। यस सर। इंटरनेट, हाँ हार्ड हो गया। तो यहां पर हम लोग ए इनवर्स लिखेंगे और यहां पे बी लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये एक नंबर आएगा। थोड़ा सा निकलते हैं इधर से, ऐसे करके लेमडा के म्यू, और ये x बराबर ये वैल्यू, y बराबर ये और z बराबर ये, इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? ऐसा ऐसा बच्चों ये क्वेश्चन, इसको भी वही मैट्रिक्स मेथड से ही बनाना है, और ये भी इसको भी मैट्रिक्स मेथड से ही बनाना है। जानना चाहते हैं क्या एक और बताएं, या फिर आपको कहानी समझ में आ गया क्या? हाउ टू प्रोसीड बताइए। थोड़ा सा मेहनत होता है बच्चों। सर वो पिछले वाला केस पर एक्स वाई जेड का वैल्यू बता देना। गंदा आ रहा है, अपने मन से लिया हुआ इक्वेशन था जिसकी वजह से बहुत लेंदी आएगा, है ना। तो किसी प्रॉपर बुक का निकाल करके देखिएगा, आपके अपने बुक में होगा ना, उसको निकाल करके बच्चों देखना और उसको सॉल्व करना और आंसर मिलाना कि मिला कि नहीं मिला। सीखें, अप्रोच सीखें, तरीका सीखें, है ना। तो इन दोनों को भी बनाइएगा, और उसके बाद बच्चों फिर जो नहीं बने या रत्ती भर भी दिक्कत हो तो हमसे जरूर पूछिएगा। ऑलराइट, तो ये रहा हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे ये तो हम आपको बता दिए, लेकिन आइए थोड़ा सा टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करते हैं। जब आप 3 इक्वेशन को सॉल्व करते थे, सॉरी बचपन में 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करते थे, तो कभी कहते थे सर नो सॉल्यूशन, कभी कहते थे सर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और कभी कहते थे यूनिक सॉल्यूशन। और आपको अगर याद होगा क्लास 10th में, तो आप इक्वेशन को तभी सॉल्व करते थे जब उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता था। 2 टर्म है जो आपको उठाएगा, पेपर में लिखा हुआ दिखाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है जरा हम आपको बताना चाहेंगे। ए इक्वेशन, ए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज, बच्चों इंपॉर्टेंट बात, इट हैज 1 और मोर सॉल्यूशन। अगर ऐसे सिस्टम का, इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वह एक आए या एक से अधिक आए तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं।
वह हमारा इक्वेशन कंसिस्टेंट इक्वेशन। ऑलराइट, इंग्लिश का एक टर्म छोटा सा ध्यान रखिएगा, जिसका सॉल्यूशन कितना हो, एक हो या एक से अधिक हो। अब दूसरा टर्मोलॉजी, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है? इनकंसिस्टेंट, ऐसा लग रहा है ना, जस्ट अपोजिट टू कंसिस्टेंट। Inconsistent system of equation, a given system of equation is said to be consistent, sorry, inconsistent, यहां पे जुड़ गया, if it has no solution। yes बच्चों, यानी कि अगर no solution हुआ तो आप कहोगे यह inconsistent solution है। यानी कि no solution कब होगा? जब बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका 0 हो जाएगा। तो ये सब बात भी ध्यान रखिएगा कि कंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट कब होगा, इस पे भी बात पूछ सकती है, उठा सकती है। तो ये रहा ऑल अबाउट बच्चों हाउ टू सॉल्व 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल बाय मैट्रिक्स मेथड। ऑलराइट, यस। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो उस इक्वेशन को सोल्व नहीं करेंगे, लिख देंगे कि इसका कोई हल नहीं है। बिल्कुल 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 सही जवाब है ना, नो सॉल्यूशन। तो अगर कोई इक्वेशन सॉल्व करने को देना तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करना है ना, और डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो बच्चों 0 आ गया तो लिख देना नो सॉल्यूशन, सॉल्व नहीं करना है आगे। ये नहीं कि आप पूरा मेहनत करके सॉल्व कर लेना और अंतिम में जाके पता चलेगा ए राम, इसका तो निकलना ही नहीं था। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज फाइंड डिटर्मिनेंट। सबसे पहले काम एक बार फिर से, आपका आवाज ग्लिच करके आ रहा है। चेक कर सकते हैं सर, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इससे भी देख सकते हैं कि हाँ नहीं चाहिए। बिल्कुल, वो फॉर्मूला इसी डिटर्मिनेंट से ही बना है ना। ये इक्वेशन सॉल्विंग वाला जो काम था ना, डिटर्मिनेंट से ही बना। तो डिटर्मिनेंट माय बाप हुआ। यस। तो ये से इससे बना है तो सब इसी से बनेगा। ओके, चलिए अब हम आपको बच्चों बताना चाहते हैं, बोले थे ना छोटा छोटा लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम काम का चीज है, आपको प्रैक्टिस तगड़ा करना होगा, है ना, तभी आएगा। अब बच्चों हम आपको बताना चाहते हैं डिटर्मिनेंट का कुछ, है ना, इंपॉर्टेंट रूल्स। प्रॉपर्टीज बता चुके हैं, हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट बता चुके हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे, है ना, कि डिटर्मिनेंट में बच्चों कुछ स्पेशल डिटर्मिनेंट रो कॉलम ऑपरेशन का यूज करके हम लोग कैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट याद रखना। प्रॉपर्टीज सब आपको बहुत अच्छे से पता है ना। हम आपको बताए थे कि बिना डायरेक्ट डिटर्मिनेंट सॉल्व किए हुए आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको बच्चों प्रॉपर्टीज लगाना होगा। अब इसमें कोई बच्चा डिटर्मिनेंट सॉल्व करने तो नहीं लगेगा, वो कहेगा सर सर देखो 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 जरा आप इसको, इस कॉलम को देखो, हाँ जी, और सर इस कॉलम को देखो, दोनों कॉलम सर आइडेंटिकल है, दोनों का दोनों कॉलम बच्चों कैसा है, आइडेंटिकल है। तो डिटर्मिनेंट बिना सॉल्व किए हुए 0 लिख देंगे, यही है प्रॉपर्टीज की खासियत। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट हम आपके सामने दिखाना चाहते हैं, जिसको आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हो। ये क्वेश्चन है ना, इसको आप बच्चों डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट सॉल्व नॉट पॉसिबल, कर ही नहीं सकते हो। तो प्रॉपर्टीज लगाएंगे, एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिकली प्रूफ दैट टाइप का ही क्वेश्चन होते हैं, है ना। और इस क्वेश्चन में बच्चों आपको अब ऐसा ना रो या कॉलम में आपको ऑपरेशन लगाना है, तो देखो क्या करना है। सबसे पहले आप इसमें से इसको घटाओगे तो x माइनस वाई आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो
तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, और इसमें से इसको घटाओगे तो y माइनस जेड आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आएगा। यही जोड़ना घटाना किसी रो में या किसी कॉलम में किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ध्यान से सुनना, क्या क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके एक दूसरे को घटा सकते हो, जोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके डिटर्मिनेंट। क्या बात बोल रहे हो सर, नहीं ना समझ में आ रहा है? हाँ या ना? आइए समझाते हैं। सबसे पहले ये बच्चों कॉलम 1 आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा का पूरा कॉलम 1 की जगह पे है ना रो कॉलम दिखाते हैं। रो 1 आपको दिख रहा है, रो 1 ये वाला रो 1 की जगह पे है ना आपको लिखना है रो 2 माइनस रो 1 लिख सकते हो। ऑलराइट, देखो क्या कह रहे हैं, ये क्या हम करवा रहे हैं आपसे, देखिएगा। रो 2 में से रो 1 को घटा दीजिएगा तो ये हो गया 0, और ये हो गया y माइनस एक्स, ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बाकियों को रो 1 माइनस रो 2 कीजिए ना सर, x माइनस वाई। हाँ हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। रो 1 माइनस रो 2 सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है, रो 3 माइनस रो 1 भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और करोगे सबका आंसर सेम आएगा। तो बहुत सारा अधिकार है, तो इधर ज्यादा दिक्कत नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते वैसा नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते, कोई बाउंडेशन नहीं। ऐसा कर दी, इसको सॉल्व करने का सिखा। ये हो गया ऑपरेशन बच्चों की, ये ऑपरेशन हमने अप्लाई कर दिया इस डिटर्मिनेंट पे। तो ये जो डिटर्मिनेंट है ना और ये जो डिटर्मिनेंट बना है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, दोनों सेम चीज है ना, दोनों सेम है, कोई चेंजेस नहीं। अब इसमें एक और ऑपरेशन अप्लाई करवाते हैं। रो 2 के जगह पे हम आपको कह रहे हैं, रो 2 के जगह पे है ना आप लिखो रो 3 माइनस रो 2, मतलब सर बाकी को वैसे ही, तो रो 1 को ऐसे ही नो टच, और रो 3 को भी नो टच। हाँ, और रो 2 की जगह पे क्या लिखना है, रो 3 में से इसको घटा करके, तो यहां पे 0 सर, इसमें से इसको घटा करके तो यहां से z माइनस वाई, इसमें से इसको घटा करके सर तो यहां से जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक साथ आप दो ही रो या दो ही कॉलम में ऑपरेशन कर सकते हो, तीनों में नहीं। ऑलराइट, अब देखिए ये हो गया एलिमेंट्री कॉलम रो ऑपरेशन। इसकी जगह पे y माइनस एक्स लिख सकते हैं, और इसकी जगह पे y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स लिख सकते हैं। इसके जगह पे 0 लिख सकते हैं, इसके जगह पे ये फॉर्मूला लगा दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसके जगह पे बच्चों हम लोग z प्लस वाई इंटू का z माइनस वाई लिख सकते हैं, और बाकी को ऐसे लिख सकते हैं। अब बताइए क्या आपको बच्चों इस फर्स्ट रो में y माइनस एक्स सब में दिख रहा है, y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स अगर आपको दिख रहा है तो y माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, ले लिए, समझे। और क्या दूसरे रो में क्या सभी बच्चों को क्या कॉमन दिख रहा है, 0 में तो सब कुछ होता है, दूसरे रो में क्या कॉमन दिख रहा है बताइए। जेड माइनस वाई, बिल्कुल z माइनस वाई दिख रहा होगा, जेड माइनस वाई। वेरी गुड, z माइनस वाई कॉमन दिखा सबको, लिखते हैं वो भी। तो अब आपका क्या बच गया, ये यहां पे सर 0, यहां पे सर 1, और यहां पे y प्लस एक्स। मेरे से ढक रहा है क्या, आइए इधर लिखते हैं, ढक रहा होगा। यहां पे सर 0, यहां पे सर 1, और यहां पे सर y प्लस एक्स, और यहां पे सर 0, यहां पे सर 1, और यहां पे y प्लस जेड, और यहां पे सर 1, और यहां पे z, और यहां पे z स्क्वायर। यस, अब इसको बच्चों, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है।
है ना। और इसको जब सॉल्व करोगे ना, इस पूरे को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास x माइनस वाई ही आएगा। अब वही रो कॉलम ऑपरेशन, और दो दो जीरो दिखा रही है तो यूं हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास x माइनस वाई ही आएगा, और इन दोनों में से इसमें से माइनस कॉमन, इसमें से माइनस कॉमन, माइनस माइनस बिकम प्लस, सर x माइनस वाई आएगा, और दोनों में से माइनस आकर के वो कैंसिल आउट जेड आएगा सर। करके देखिए। X minus अभी Z, देखते हैं। यस कीजिए, 1 मिनट में आ रहे हैं। यस ऐसे सर। वाई कट जाएगा सर। यस बच्चों, एक अर्जेंट कॉल आ गया था। हाँ जी बताइए। एक्स माइनस जेड सर। x माइनस जेड। हाँ x माइनस जेड आएगा, बिल्कुल सही बात आप बोल रहे थे, हम उस समय नहीं आपकी बात को सुन पाए थे। x माइनस जेड आएगा, और ऊपर में माइनस कॉमन लेकर के ओवरऑल ये जो चीज है ना इसके प्रूफ हो जाएगा। तो मतलब कि एक छोटा सा में आपको रो कॉलम ऑपरेशन लगाना होगा, उससे पहले सब में आप प्लस माइनस कॉमन लेकर के ऐसे ही काम कर लोगे। आई बात समझ में? सर गुना करना पर जेड माइनस एक्स ना आएगा सर? जेड माइनस एक्स आई या एक्स माइनस जेड आई चेक कर लीजिएगा ना। सर लेकिन ये वहां तो पर तो माइनस माइनस वाई ना है सर। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे को x माइनस वाई होगा, और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस y माइनस जेड आएगा। तो हम आपको फाइनली बताते हैं कि ये वाला चीज ना z माइनस एक्स आएगा डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद। समझे? आइए। यस सर। उस मैट्रिक्स नीचे वाला मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद सर हाँ डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आसान है, पूछो क्यों? क्योंकि जीरो एक्स माइनस जेड आ रहा है सर। जीरो है। कितना आया? जीरो है, देखिए। एक्स माइनस जेड आ रहा है सर। ओके, माइनस प्लस में भी गड़बड़ कर सकते हो, है ना। आइए इस वन को लेकर के सॉल्व करके दिखाते हैं, दिखाते हैं, सर सॉल्व करके दिखाएं। नहीं सर, जेड माइनस एक्स आएगा। आगे बढ़ते हैं, बस सर। अगले टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब में भी वही एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके इस चीजों को बच्चों इतना प्रूफ करना है। और आपको हम क्या बोले कि आप किसी दो रो या दो कॉलम में ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। एक को एज इट इज रखना होता है, दो को चेंज कर सकते हो। तो रो वन को चेंज करते हैं, और अंतिम एक और सीखिएगा, जब तक नहीं सीखोगे छोड़ेगे नहीं। अच्छा थोड़ा अलग टाइप का चीज होता है, और रो टू को चेंज करते हैं। तो रो वन की जगह पे क्या लिखते हैं ना, रो वन माइनस रो टू, ऑलराइट। और रो टू की जगह पे क्या लिखते हैं ना, रो टू माइनस रो थ्री। और ये दोनों ऑपरेशन बच्चों एक साथ ही अप्लाई करेंगे, समझे क्या? दोनों ऑपरेशन एक साथ ही अप्लाई करेंगे। देखिए ये दोनों का दोनों इस गिवन डिटर्मिनेंट में सीखना कैसे अप्लाई होता है। रो थ्री एज इट इज बच्चों, कोई चेंज नहीं होगा। रो वन की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स एक्स क्यूब में चेंज है। रो थ्री एज इट इज है, 1 है, जेड है और जेड क्यूब है। और रो वन की जगह पे क्या कह रहा है, रो टू माइनस रो वन। तो रफ में कर लेना, रो टू माइनस रो वन, रो टू माइनस रो वन, रो टू माइनस रो वन, और घटा करके देख लेना। यहां पे आ गया जीरो, यहां पे आ गया वाई माइनस एक्स, यहां पे आ गया वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब।
दूसरे रो में से पहले को घटा करके लिखना है पहले की जगह, है ना। और दूसरा वाला देखिएगा, रो 2 की जगह पे लिखना है रो 2 माइनस रो 3, तो 1 माइनस 1 0, और रो 2 में से रो 3 को लिखना है, या रो 3 में से रो 2 को भी लिखना चलेगा, है ना बच्चों। तो इसमें से देखिए हमारे पास क्या आ गया, y माइनस जेड, और यहां पे क्या आ गया, y क्यूब माइनस जेड क्यूब। ऐसे रो 3 में से भी रो 2 को कर देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी नहीं कोई दिक्कत होगा, सेम ही आएगा। अब ऐसा क्यों करवाएं सर, ऐसा इसीलिए करवाएं ताकि हम आपको इसके जगह पे 0 ही, और इसके जगह पे y माइनस एक्स, और इसके जगह पे पूछेंगे कितने बच्चे को याद है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो आप कहोगे याद है सर। एक स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो गया है सर। हाँ बोलिए फिर से। सर एक सर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी प्लस बी स्क्वायर। Very good. ए स्क्वायर प्लस 3 प्लस। वेरी गुड, ऐसा लिख सकते हैं। माइनस वाई ना होगा हाँ हाँ वही तो, में रो 1 में से, सर एक्स माइनस वाई होगा। हाँ हाँ उल्टा हम लिख दिए, और रो 1 में से रो 2 को घटाना, माइनस वाई ना x माइनस वाई और x क्यूब माइनस वाई क्यूब, बिल्कुल सही जवाब, रो 1 माइनस रो 2 किए। और जो आप लिखे हो तो वहां पे बस आप अगर कोई नहीं चेंज करना चाहते तो यहाँ रो 2 माइनस रो 1 कर लेना, वो भी सत्य है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा तो यहां से आप देखो जरा, x माइनस वाई, और इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बच्चों, और ये अगेन 0, और ये y माइनस जेड, और इसकी जगह पे y माइनस जेड इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। फिर हो गया ये हमारा 1 जेड और जेड क्यूब एज इट इज। एक को छेड़ना नहीं है, 2 को छेड़ सकते हो ज्यादा से ज्यादा। अब आइए कॉमन कॉमन बच्चों पूछेंगे, बताइए पहले रो में सभी होनहार बच्चे को क्या कॉमन दिख रहा है, पहले रो में, पहले रो में क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स माइनस वाई माइनस वाई। बिल्कुल। 0 में तो हमेशा बच्चों x माइनस वाई कॉमन होता है, तो x माइनस वाई कॉमन दिख गया। फिर आपसे दूसरी बात पूछेंगे कि बताइए, देखिए क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है ना क्वेश्चन, यही कह रहे थे। अब फिर से पूछेंगे बताइए दूसरे रो में से क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप सब चिल्ला चिल्ला को कहोगे सर y माइनस वाई माइनस। वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, जो आंसर हमें लाना है, और उसके बाद सर कुछ कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन निकल गया है और जो बच गया है उसको ना जनाब लिख लो। इधर से तो ये कॉमन भागा है, यहां पे 1 बचा, इधर से भी कॉमन भागा है, यहां पे 1 बचा, और यहां पे बच्चों 1 z और z क्यूब बचा। अब देखिए इस डिटर्मिनांट को, ये जो डिटर्मिनांट है इसको सॉल्व करने के लिए क्या करा जाए, इजी, ये लीजिए तो खत्म, ये लीजिए तो सारा खत्म, यानी कि इस पे ही काम होगा, अच्छा होगा। इसको यहां सॉल्व करते हैं, 1 इसको इससे बच्चों, तो 1 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पे हो गया वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। देखना ये डिटर्मिनांट किसकी इक्वल होगा ये चेक करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, सब में माइनस माइनस, कुछ कटा क्या बच्चों, यस एक्स से एक्स कटा, वाई से वाई कटा, यस सर माइनस स्क्वायर। और बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास जेड प्लस जेड हाँ माइनस एक्स वाई। बिल्कुल, स्पेस की कमी है थोड़ी सी, चलिए स्पेस क्रिएट कर ही देते हैं, यहां तक नोट कर लेना कैसे हो रहा है, देख रहे हो मिहीन काम है बच्चों, थोड़ा सा स्थिरता से करना होता है, घबराहट से नहीं। तो अभी तक अपने पास आ चुका है रिजल्ट में क्या क्या, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और इधर से क्या आ चुका है y प्लस जेड
प्लस का बच्चों जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, यही ना, यही ना आ चुका है अभी तक। यस अब बताइए, है ना, इसमें से हम आपको दिखाना चाहेंगे और कुछ तो नहीं है, बाकी सब तो कट छट गया है सब। एक्स माइनस वाई सर, यस सर, क्वेश्चन में आंसर में है। वाई माइनस जेड भी सर आंसर में है। इसमें से कुछ कॉमन है क्या बच्चों? सब में कुछ कॉमन है? जेड और एक्स, जेड और एक्स, जेड और एक्स, तो इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लेते हैं हम लोग जेड, तो वाई प्लस जेड बचा, काम नहीं बनेगा, और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो नहीं, है ना, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो काम बनेगा। जेड स्क्वायर माइनस यस सर। है ना, और इन दोनों में से कॉमन नहीं होगा, लेकिन सर फॉर्मूला पे ब्रेक कर देंगे। इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स। ऑल राइट, अब इन दोनों में से सर देखो कॉमन आपके पास निकल गया, जेड माइनस एक्स कॉमन बाहर टांग देते हैं, जेड माइनस अंदर ही अंदर बचा सर वाई प्लस जेड प्लस एक्स, हेंस प्रूव्ड। समझे बच्चों, यही प्रूव करना था ना। एलिमेंट्री रो कॉलम से आप दो को बर्बाद कर दो, है ना, ये रो कॉलम ऑपरेशन लगा करके, और जब जीरो जीरो का दर्शन हो जाए ना, किसी डिटरमिनेंट में अगर दो जीरो दिख गया, दो रो या दो कॉलम, तो वो डिटरमिनेंट सॉल्व करना बच्चों का खेल होता है। समझे, बहुत इजी होता है। ये रहा बच्चों आपको उसी का थोड़ा वर्जन स्पेशल। ट्राई एट होम, नहीं होगा तो बताइएगा। ट्राई एट होम, ट्राई एट होम। सर वो वाला नहीं बना था सर का क्वेश्चन आया था, ये वाला, इसके पीछे वाला सर। ये वाला, यही ना बाबू? यस सर, लेकिन इसमें उसमें था कि इसका जो कॉलम है वो था। वही रूल, रो 2 के जगह पे रो 2 माइनस रो 1 कर लेना, रो 3 की जगह पे या रो 2 की जगह पे रो 3 माइनस रो 1 कर लेना। एक को छेदना मत, दो को कर सकते हो, करना ये ऑपरेशन। कॉलम के साथ भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, काम बनेगा। सर हाँ जी, ट्राई करना बच्चों। ट्रांसपोज करके शुरू में बना सकते हैं सर, C1 C2 से। हाँ, कॉलम से भी बना सकते हैं, बस रूल सही से लगाइएगा। इन सभी क्वेश्चन को बच्चों आप अगले क्लास में बना करके रखिएगा। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे ना, तो इसमें से अगर आपको कुछ पूछना होगा तो पूछिएगा, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए वही पुरानी बात, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते